हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको पहले भी बताया है और दोबारा मैंने यहाँ लिख दिया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सिंबल क्या है? कैपिटल आई। उसका सिंबल कैसा लिखोगे आप लोग? कैपिटल आई। और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे एम्पियर। अब जो करंट का फॉर्मूला है वो है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछा गया है एक एम्पियर क्या होता है। एक एम्पियर क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ बात करेगा, हमसे ये पूछा है तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट फॉर 1 सेकंड। अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के लिए एक सर्किट में फ्लो करेगा उसे क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कूलम्ब। 1 एम्पियर, सॉरी। ठीक है, देखिए मेरे पास अभी ये एक सर्किट है, ठीक है। अब मैं इसमें ये कब कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 एम्पियर करंट आया? ये बात मैं तब बोल पाऊंगा जब यहाँ से कुछ चार्ज इधर पहुंचेंगे, यहाँ तक वापस आएंगे कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। जब वो 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज अपना सर्किट पूरा करेगा तो वो क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर। अब उसका दूसरा देखिए, 1 कूलम्ब क्या होगा? अब देखिए, यहाँ हमारे पास आई है, क्यू है, टी है, चार्ज है। क्यू को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। क्या ये दो फॉर्मूले आप लोगों को समझ आ गए हैं? देखिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। अगर क्यू को मैं यहाँ कॉमन रखता हूँ तो ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो देखिए, 1 कूलम्ब चार्ज, Q इज इक्वल टू आई टी। वेन 1 एम्पियर करंट आया है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज सर्कुलेटेड इज 1 कूलम्ब। देखिए, इसे आप मैथमेटिकली सोल्व करके देखिए। 1 एम्पियर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। फॉर 1 सेकेंड तो क्या होगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई? 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन। 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा एक सर्किट के अंदर, तो क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर। वही अगर 1 कूलम्ब पूछा जाएगा तो क्या होगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। द अमाउंट ऑफ चार्ज सर्कुलेटेड इज 1 कूलम्ब। तो आपको यहाँ तक जो बातें हैं वो समझ आ गई होंगी। तो आप एक बार इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। कितने टाइप में? दो। एक होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल में। देखिए, जो करंट है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? नंबर 1 सीरीज, और सेकंड पैरेलल। पहला क्या है? सीरीज। दूसरा क्या है? पैरेलल। तो सीरीज में क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे दो बल्ब एक साथ जोड़ दिए जाएं तो इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या कहेंगे? सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक लाइन। एक लाइन में जब दोनों को जोड़ दिया गया तो वो क्या होंगे? सीरीज। ठीक है। अब दूसरा होगा, उसमें क्या होगा? दोनों चीजें आपस में डिवाइड कर जाएंगी। ये बना हमारा पैरेलल।
क्या ये बात आपको समझ आ गई? आपको डायग्राम समझ आया कि सीरीज के डायग्राम कैसे बनते हैं और पैरेलल के डायग्राम कैसे बनते हैं? तो अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ हमारा बैटरी का, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो मुझे एक बात बताइए, करंट आया यहाँ पे, इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में कौन है, करंट। क्या यही करंट इसके अंदर नहीं आएगा और यही करंट आगे इसके अंदर नहीं पहुंचेगा? तो क्या इसमें करंट पूरी जगह सेम है? क्या यहाँ करंट सेम है? देखो यहाँ तो करंट डिवाइड होगा, वो आगे की बात है, पर यहाँ करंट सेम है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे आई सेम फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट। आई क्या होगा, सेम होगा, सभी इंस्ट्रूमेंट जितने भी लगाए जाएंगे उन सब के लिए आई क्या रहेगा, सेम। अब आइए इस सेकंड में, ये क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल में क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो मैंने दो ऐसे बनाए हैं, ये होते हैं बैटरी। हमें जो बैटरी सेल लेते हैं, हम क्या है, ये सेल हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसकी जगह हम ये ले सकते हैं, ये बड़े वाला तो होगा पॉजिटिव का, और ये जो छोटा है ये किसको शो करेगा, नेगेटिव का। अब अगर यहाँ दो सेल लगे हुए होंगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब देखिए ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दो बैटरी एक साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ भी देखिए दो बैटरी एक साथ कनेक्टेड है, तो आपको ये बात भी समझ आ गई। अब देखिए कि करंट कहाँ गया, पहले करंट आया यहाँ पे, यहाँ पे आया। अब देखिए दोस्तों, करंट क्या दोनों में सेम जाएगा या आधा आधा डिवाइड होगा? मुझे लगता है ये दोनों में आधा आधा डिवाइड होगा। अब एक तो आएगा करंट ऊपर और एक आएगा नीचे, तो ऊपर को ले लेते हैं हम I1 और नीचे आया उसको लिया I2। अब ये करंट यहाँ, यहाँ और लास्ट में ये दोनों वापस यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्या आया, आई नेट। आई नेट का मतलब है टोटल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आई नेट क्या है, तो आई नेट होगा I1 प्लस I2। क्या ये बात आपको समझ आ गई? तो आई नेट कितना, आई नेट हुआ हमारा I1 प्लस I2। क्या ये बात आपको समझ आई है? तो ये बात अगर आपको समझ आ गई है, तो अब देखिए हमें इसमें क्या दिखना, देखिए जैसे इसमें था आई क्या था, सेम था फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होगा, आई विल डिवाइड फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आई क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, एक एक साइड उसमें जाएगी, एक साइड इसमें आएगी, दोनों आई नेट निकालेंगे, आई नेट कितना आएगा, I1 प्लस I2। तो ये बात आपको समझ आई है? तो अगर किसी को ये डायग्राम बनाने हैं तो बनाइए, और ये चीज आप ध्यान रखना, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने ये लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ। अब हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना जरूरी है। क्या है वो इंस्ट्रूमेंट, चलिए देखते हैं। देखिए एक नंबर पर है हमारे पास एमीटर, और एक है हमारे पास गैल्वेनोमीटर।
मीटर। क्या है? एक एमीटर, एक है गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें जो पढ़ना है वो है एक एमीटर और एक गैल्वेनोमीटर। ये दोनों हैं क्या? ये दोनों ही क्या करते हैं? करंट का मेजर करते हैं। क्या करते हैं? करंट को मेजर। जैसे आप बाइक चलाते हो तो जैसे आप बाइक में रेस देते हो तो एक सुई होती है जो इधर से उधर जाती है, देखा होगा आपने। तो वो क्या बता रही है? वो स्पीड बता रही है कि आपने स्पीड कितनी कवर की है। जैसे कभी आप 60 पे चलाते हो, कभी आप 80 पे जाते हो, कभी 100 पे, कभी 150 पे। तो वो जो भी स्पीड बता रही है वो ये बताना चाह रही है कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। उसी तरह एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये क्या बताते हैं कि आपकी गाड़ी की सॉरी 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 ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? करंट का ले रहे हैं। तो क्या ये बात आपको समझ आई? अब देखिए, इसमें दिक्कत यही है कि ये भी यही बताता है कि करंट कितना जा रहा है और ये भी यही बताता है कि करंट कितना जा रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ एक ही है। ये जो एमीटर है वो हमें बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे देखिए मान लीजिए एक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे ये बताता है हमें 100 के बारे में, तो गैल्वेनोमीटर बताएगा हमें 0.5 के बारे में। तो क्या ये बात समझ आ रहे हो? एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में। और टेल्स द वैल्यू ऑफ करंट, ये हमें करंट की वैल्यू बताता है। ये बात समझ आई? अब देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट जो सिंबल होता है वो ए से ऐसे बनाया जाता है और गैल्वेनोमीटर का जी से ऐसे बनाया जाता है। देखिए ये क्या करता है? बड़ा करंट नापता है। कौन? एमीटर। एमीटर कनेक्ट किस में होगा? सीरीज में। क्या ये बात समझ आई? अब देखिए गैल्वेनोमीटर है यूज्ड टू मेजर स्मॉलर करंट। इस बात पे गौर करिएगा। कौन सी? स्मॉलर करंट। जो छोटे करंट को नापेगा वो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। और इसकी एक खासियत और है, ये क्या है? इट कैन ऑल्सो शो डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। तो हमें करंट की जो डायरेक्शन है वो किससे पता लगेगी? गैल्वेनोमीटर से। तो आपको ये बातें समझ आ गई? तो ये कुछ अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब जैसे ये बैटरी है, ठीक है, सॉरी, जैसे ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिफरेंस आ रहा है उसको बताने का काम कौन करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, मेरे पास एक चीज है, जैसे ये एक हमारे पास टंकी है, ठीक है। यहां से इसको ऐसे करके, ये दो टंकियां हैं। ये जो टंकी है ये क्या है? इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पानी है यहाँ तक ही। तो एक बात बताइए, पानी इसमें से इधर जाएगा या इधर वाला पानी इधर आएगा? आप लोगों ने अपने घरों में जो टंकी लगाई है वो टंकी कहाँ लगाई है? नीचे लगाई है जमीन में या छत पर लगाई है? मुझे लगता है आप सबने छत पे ही लगा रखी है।
वही सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, देखिए होगा क्या, एक ये टंकी है जैसे, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो पानी था, तो वो उसका पानी फ्लो कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, ये बताने का काम कौन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। तो देखिए, तो ये बात आपको समझ आई कि यहाँ से जो पानी आ रहा है वो कहाँ आएगा, यहाँ ज्यादा पानी है, ठीक है, यहाँ प्रेशर लगेगा तो ये पानी कहाँ आएगा, इस तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी ज्यादा है और पानी हमेशा हाई हाई टेंशन से लो टेंशन की तरफ जाना चाहता है। देखिए, आप पानी को ऊपर रखते हो, टंकी को ऊपर रखते हो, और नीचे अगर टैप चालू करोगे तो ऊपर से पानी नीचे आना चाहेगा, ये तो नहीं है ना कि नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो वही चीज है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आप हेडिंग डाल दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही यही होता है कि जो चार्ज यहाँ है इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना। तो ये जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने का जो काम करेगा, वर्क करेगा, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं, यहां से यहां उठा के लाया उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को लेके जाने में किया गया काम क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। देखिए, 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। आप इस लाइन को मत समझिए, आप मेरे वर्ड्स सुनिए कि जब 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां लाने में किया गया कार्य, किया गया वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये बात समझ आई आपको। देखिए, ये कोई चार्ज यहाँ है, इसको यहाँ लेके आए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो काम किया गया, यहाँ से यहाँ तक आने में जो काम किया गया उसे कहेंगे 1 वोल्ट। क्या ये बात समझ आ गई। तो आपको ये लाइन भी समझ आई होगी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज या W अपॉन क्यू। तो वोल्टेज का V, जूल का 1, वर्क डन का जूल, और कूलम चार्ज का। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला कौन सा है, ये है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्या यहाँ तक आप सबको समझ आया है। अब देखिए, अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कैसा होता है मैंने आपको बताया था। देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये हमने 2 बैटरी लगा दी। अब अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाना चाहूँ तो मैं कहाँ बनाऊंगा, आप लोग मुझे बताइए, पैरेलल में या सीरीज में। हमें बनाना पैरेलल में है, ये तो हमें पता है, लेकिन पैरेलल में कैसा बनता है डायग्राम, मैंने पिछले ही जस्ट 1 मिनट पहले ही बताया था। देखिए, ये जो होता है ये है हमारा, ये क्या है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन। ये देखिए, यहाँ है, दोनों एक साथ है, तो ये कैसा है, सीरीज। और सीरीज में वोल्ट मीटर कभी नहीं लगता। तो अब अगर हमें यहाँ पैरेलल में लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूं इस हिसाब से बनाएंगे तब हमारा डायग्राम क्या होगा, सही। तो आपको यहाँ तक की बातें समझ आ गई होंगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है, कल हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज के लिए मेरे को धन्यवाद दीजिए, सॉरी, मैं आपसे धन्यवाद मांगता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।